वैर को प्यार से जीतो। भक्त हरिदास को हरि नाम लिए बिना चैन न पाता था। दिन रात हरि स्मरण करते। उनकी इस अवस्था को देखकर शहर के काजी को बड़ा क्रोध आया। हरि शब्द से चिढ़ होने के कारण उसने चाहा कि हरिदास हरि नाम लेना छोड़ दे। हरिदास को सजा दिलाने के लिए उसने बादशाह के कान भर दिए। उसने कहा, इस काफिर को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि यह ऐसा नापाक नाम लेना छोड़ दे। बादशाह भी काजी की बातों में आ गया। बादशाह ने भक्त को अपने पास बुलवाया और उनसे हरि नाम लेना छोड़ने को कहा। भक्त के मना करने पर काजी की सलाह मानकर उन्होंने हरिदास जी को बैत मारते हुए नगर के बाजारों में घुमाते हुए तड़पा कर मारने की सजा दी। सजा सुनकर भी भक्त के चेहरे पर कोई रोष का चिन्ह नजर नहीं आया। बैत मारने वाले जल्लादों ने भक्त हरिदास को बांध दिया और बैत मारते हुए उन्हें एक बाजार से दूसरे बाजार में घुमाने लगे। जल्लाद चिल्लाते चीखते, हरिनाम बंद करो। हरिदास जी उत्तर देते, बैत और मारो परंतु हरिनाम बोलते रहो। इसी बहाने ही सही तुम्हारे मुख से हरिनाम सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। बैतों से शरीर लहूलुहान हो गया। जल्लाद अब भी मारते जाते थे परंतु हरिदास का नाम स्मरण अब भी जारी था। ये अब भी हरि हरि बोल रहे थे। बैतों की मार से हरिदास जी की चमड़ी उधर गई थी परंतु निर्दयी जल्लादों ने मारना बंद नहीं किया। भक्त ने भी हरि नाम लेना बंद नहीं किया। अंत में हरिदास बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। जल्लादों ने उन्हें मरा हुआ समझकर उन्हें गंगा नदी में बहा दिया। जल्लाद तो भक्त को गंगा नदी में डालकर चले गए थे परंतु जिनका रक्षक स्वयं श्री ईश्वर जी हों उन्हें कौन मार सकता है। गंगा जी के शीतल जल स्पर्श से उन्हें चेतना प्राप्त हुई। कुछ दूर बहते बहते एक पानी की लहर उन्हें निकट के गांव के पास घाट पर ले गई। लोगों ने देखा, कुछ लोग भक्त को जानते थे। उन्होंने उनकी सेवा की और थोड़े समय बाद भक्त कुछ स्वस्थ हुआ। लोगों ने भक्त को जख्मी हालत में उठाया था। उन्हें बादशाह पर बहुत क्रोध आया जिसने कि एक संत की ऐसी हालत बना दी थी। लोगों को जोश आ गया। वे बादशाह और काजी के विरुद्ध भड़क गए। उन्होंने भक्त से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो उन दोनों को उनकी करतूत का मजा चखाया जाए। परंतु भक्त ने कहा, उन लोगों को छोड़ दो, उनका कोई दोष नहीं है। ये सब तो परमात्मा की इच्छा से हुआ है। उन्होंने मेरे विश्वास की परीक्षा ली होगी। वे दोनों तो परमात्मा के साधन मात्र बन गए थे। मैं भी तो कुछ नहीं था। उन्हीं की महापावन कृपा दृष्टि से, शक्ति से मुझे चेतना के अंतिम सांस तक नाम कीर्तन में दृढ़ रखा गया। इन दोनों का कोई अपराध हो तो परमात्मा जी क्षमा करें। संत की नम्रता से सभी लोग प्रभावित हुए। यहाँ तक कि बादशाह और काजी को जब ये सब पता लगा तो अपने किए पर उन्हें बड़ी लज्जा आई। उन्होंने भक्त से जाकर क्षमा मांगी। यदि कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसके साथ बुरा करना अर्थात बुराई का बदला बुराई से देना हुआ। हमें स्वयं को बुरे आदमी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है अगर हम ऐसा आचरण करते हैं तो। संत मत तो यही है कि हम बुराई को अच्छाई से जीतें, क्रोध को हरि नाम से जीतें और वैर को प्यार से जीतें। जो सदा नम्रता का दामन थामे रहता है वह अवश्य विजयी होता है। वह शरीर पर नहीं हृदय पर विजय प्राप्त करता है।